नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास एनसीईआरटी पर आधारित जितने भी टॉपिक्स हैं सबको उठा लिया गया है यहाँ से। तो सभी को यहाँ पे सम्मिलित करते हुए बता दें कि जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए छोटा सा। तो जल्दी से क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर भी कर दीजिए। शेयर करने के साथ साथ लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आज के जितने भी टॉपिक्स यहाँ बनाए गए सबके सब महत्वपूर्ण है। यहाँ से कम 1 से 3 नंबर आप लोगों को मिल सकते हैं जितने भी टॉपिक्स आज सम्मिलित किए गए हैं। लास्ट में प्रश्न भी कुछ बनाए गए हैं, इनसे संबंधित ही प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बता दें कि जितने भी टॉपिक्स होंगे महत्वपूर्ण लगेंगे आप लोगों को, इंपॉर्टेंट वेरी होंगे, उसे आप लोग नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, क्योंकि पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाता है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए लास्ट में मोबाइल नंबर है, तो वहाँ से आप लोग लेके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को फ्री नोट्स मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक हमारा है मिट्टी के घर। यहाँ से प्रश्न अधिकतर बनते हैं। क्या कर रहा है, मिट्टी के घर प्राय गांव में पाए जाते हैं। मिट्टी के घरों की जो जगह होती हैं, ये उन घरों में की जगहों में पाए जाते हैं जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। याद रखिएगा, मिट्टी के घर वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ गर्मी अधिक होती है। जैसे में राजस्थान, याद रखिएगा ऑप्शन में राजस्थान का नाम भी जरूर आएगा। इन घरों की दीवारें जो होती हैं मोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर न जा सके। इन घरों की छतों पर झाड़ियाँ या छप्पर बने होती हैं। कुछ घरों के छत जो होते हैं नीम के जो पेड़ होते हैं या फिर कीकर की जो लकड़ी होती हैं, इनका प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े न लग सकें। ठीक है। इन घरों के समय समय पर लीपा भी जाता है ताकि मिट्टी न टूटे। इन घरों के फर्श को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े न लग सके। ऑप्शन में बन सकता है कि गोबर से फर्श को लीपने का क्या कारण हो सकता है, ताकि कीड़े न लग जा सके घर में। ठीक है, कीड़े मकोड़े न जा सके अंदर, इसलिए गोबर से लीपा जाता है। ठीक है, सुंदरता भी बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स पे। अगला टॉपिक्स देखिए हमारा क्या है, बांस के या लकड़ी के घर कहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ से ऑप्शन आप लोगों को जो है यहाँ से भी 1 नंबर देखा जाता है। तो कह रहा है हमारा, इस प्रकार के घर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ बारिश अधिक होती है। ठीक है, और कह रहा है ये ज़मीन से 10 या 12 फुट ऊँचे होते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन में देता है 10 से 12, 15 से 20 ऐसे देता है। तो 10 से 12 फुट ऊँचे बाँस के मजबूत खम्भों पर बनाए जाते हैं। किस पे बनाए जाते हैं? 10 से 12 फुट बाँस के खम्भों पर, क्योंकि अधिक पानी असम में लग जाता है बरसात होने के कारण, ताकि बाढ़ से इनके घरों में कोई नुकसान न हो। भारत के असम, ठीक है, यानी असम राज्य जहाँ पर बारिश अधिक होती है वहाँ पर इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपका बनेगा कि बांस के खंभों पर बने 10 से 12 फुट के जो मकान होते हैं, घर होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे असम में। या फिर बन सकता है असम की विशेषता क्या है, 10 से 12 फुट या 15 से 20 फुट के ऊपर बनते हैं। तो आप लोग ऑप्शन में लगाइएगा 10 से 12 फुट। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 10 से 12 फुट के ऊपर बांस के खंभों पर बने हुए हैं ये सब घर। आगे बढ़ते हैं, बर्फ़ या इग्लू। देखिए यहाँ से भी आप लोगों के प्रश्न बनते हैं कि बर्फ़ या इग्लू के घर कहाँ पाए जाते हैं। ये बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर बर्फ़ अधिक पड़ती है। बर्फ़ के टुकड़ों यानी ब्लॉक्स को जोड़कर बनाया जाता है, यानी छोटे छोटे बॉक्स के जो टुकड़े होते हैं बर्फ़ की सिल्लियाँ, उससे जोड़कर बनाया जाता है। यहाँ के एस्किमो शिकारियों का ये अस्थायी, यानी जो एस्किमो होते हैं वो अपना घर बनाते हैं अस्थायी, यानी कुछ समय के रहने के लिए बनाते हैं, कि इसके बाद उसे तोड़ सकते हैं या छोड़ के चले जाते हैं। यह गुंबद के आकार का होता है। ठीक है, इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर न जा सके। बर्फ़ की दीवारें बहुत ही मजबूत होती हैं, मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोक देती है। यानी जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं उसके प्रयोग से ये बनाया जाता है। आप देख सकते हैं ऐसे बनाया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है इग्लू घर। और जो अंदर जाने का रास्ता होता है बहुत ही छोटा होता है ताकि अंदर की गर्मी जो है बाहर ना आ सके। ऐसे घर बनाए जाते हैं। और ये कौन से लोग बनाते हैं? इग्लू जनजाति लोग बनाते हैं। ठीक है, और अस्थायी घर होता है ये। दूसरा करा है हाउस बोट। ये लकड़ी का घर होता है, हमेशा पानी में रहता है। इस घर की लकड़ी को खूबसूरत नक्काशी में बनाई जाती है। ये 80 फुट तक लंबे होते हैं। याद रखिएगा कितने फुट तक? 80 फुट तक लंबे होते हैं। और ये कश्मीर हाउस बोट की छतों पर लकड़ी की नक्काशी भी पाई जाती है। ये कश्मीर में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे नक्काशी की जाती है लकड़ी की जो प्लाई होती हैं। और इसे ख़त्म बंद कहा जाता है। ख़त्म बंद कहा जाता है या हाउस बोट कश्मीर केरल में भी पाए जाते हैं। इसे टूरिस्टों यानी यहाँ पे पर्यटकों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हाउस बोट का प्रयोग किया कहाँ पाया जाता है, तो एक पहला हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा केरल, याद रखिएगा। और डोंगा कहाँ पाए जाते हैं? डोंगा क्या होता है? ये कश्मीर में पाए जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट है। इसमें वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। इसमें अलग अलग कमरे भी होते हैं, याद रखिएगा। डोंगा अगर प्रश्न बनता है तो ये कश्मीर से बनते हैं। और हाउस बोट की बात किया जाए तो ये आपके जो है कश्मीर में हाउस बोट की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है तथा ख़त्म बंद पाए जाते हैं।
और हाउस बोट कश्मीर में पाए जाते हैं और केरल में भी पाए जाते हैं। हाउस बोट जो होते हैं कश्मीर और केरल दोनों में पाए जाते हैं। लकड़ी की नक्काशी की जाती है, ठीक है। और डोंगा जो होते हैं ये कश्मीर में पाई जाती हैं। इसे वहाँ के निवासी स्थानीय लोग प्रयोग करते हैं और उसी पे रहते हैं, ठीक है। अगला है पत्थर या लकड़ी के घर, जहाँ से आप लोगों के हमेशा एक प्रश्न बनते हैं, करा है पत्थर या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ये इस प्रकार के जो घर तो पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। इसका जो इन इलाकों में बारिश अधिक होती है और बर्फ़ भी अधिक पड़ती है, इसलिए ये यहाँ के जो घर होते हैं पत्थर या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। देखिए इन घरों की छत जो होती है ढलान होती है, यानी इस प्रकार से होती है, ठीक है, इस प्रकार से होती है, ढलान होती है। बारिश का पानी या बर्फ़ नीचे गिर जाते, कहीं कहीं छत समतल होता है, ठीक है, कहीं कहीं भी समतल होता है, लेकिन अधिकतर जो होते हैं ढलानुमा होती है। पत्थरों के घर को चूने से पुताई की जाती है ताकि कीड़े अंदर न जा सकें, और ये घर एक मंजिला होता है, ठीक है। वहाँ के जो घर होते हैं याद रखिएगा पहाड़ी इलाकों में वे एक मंजिला होते हैं, इससे अधिक नहीं होते हैं, या फिर 2 मंजिला होते हैं। लद्दाख के लोग अपने निचली जो मंजिल होती है, घर का जो निचला छत होता है, उसमें क्या करते हैं सामान और जानवरों को रखते हैं और ऊपर अपने रहते हैं। 2 मंजिला है तो निचले वाले मंजिले में सामान रखते हैं, खाने पीने वाले बकरियाँ रखते हैं, भेड़ बकरियाँ रखते हैं और ऊपर अपने रहते हैं, ठीक है। और कहाँ के लोग याद रखिएगा पहाड़ी इलाकों के और लद्दाख के। और आगे बात करते हैं पत्थर या लकड़ी के घर। पत्थर या लकड़ी के घर कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख के लोग अपने घरों की जो समतल छतें होती हैं उसका उपयोग जो होता है फसल और सब्जी सुखाने के लिए करते हैं। इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। याद रखिएगा पत्थर और लकड़ी के घर कहाँ पाए जाते हैं? तो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनके जो घर होते हैं समतल होते हैं, ठीक है। इनके घरों की जो छतें होती हैं वो समतल होती हैं। उस पर क्या करते हैं ये लोग फसल से सब्जी सुखाने का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेंट वाला घर कहाँ पाया जाता है? याद रखिएगा ये अस्थायी घर होता है, ये जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए होता है। तो यह लोग अस्थायी निवासी हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों को बनाए जाते हैं। शहरों में गरीब लोग प्लास्टिक का टेंट बना के रहते हैं, जबकि कहीं कहीं कपड़ों के टेंट भी बनाए जाते हैं। पर्वतारोही टेंट 2 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिक शीट से बनाए जाते हैं ताकि ठंड न लग सके। लद्दाख के चंपांग जनजाति के लोग याक के बैलों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं। याद रखिएगा याक जो बैल होता है उसकी जो चमड़ी होती है उससे बनाते हैं, और जो यहाँ पे चंपांग जनजाति हैं वो लोग बैलों के पट्टियों से बनाते हैं टेंट, ठीक है। और जिसे रेबो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेबो। प्रश्न बन सकता है रेबो के टेंट कहाँ बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा ये पर्वतारोही लद्दाख के लोग बनाते हैं और यहाँ पे चंपांग जनजाति के लोग होते हैं वो बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है रेगिस्तानी ओक। देखिए यहाँ से प्रश्न आप लोगों को 100% 1 नंबर दे के जाएगा। कह रहा है कि यह ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तानी में पाया जाता है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में ओक पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 4 मीटर होती है। कितनी होती है? 4 मीटर होती है। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है, पत्तियां बहुत कम होती है, ठीक है। इसकी जड़ें होती हैं इससे ज़्यादा लंबी होती हैं, अंदर तक जाती है। इसकी जड़ें जो होती है वृक्ष जो होती है, याद रखिएगा वृक्ष जो होती है इसकी ऊंचाई की लगभग 30 गुना अंदर जाती है जब तक पानी न मिल जाए। इसके तने में पानी जमा रहता है, जबकि इस क्षेत्र में पानी की कमी अधिक होती है। तो तब यहाँ के निवासी जो होते हैं तने के अंदर पतला पाइप डाल के इससे पानी निकाल के पीते हैं। याद रखिएगा अगर प्रश्न बनता है ओक के वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो लगभग 4 मीटर होती है। कितनी होती है? 4 मीटर होती है। और इसकी जड़ें कितनी नीचे जाती हैं? तो 30 गुना अधिक जाती हैं, यानी जितना पेड़ है उससे ज़्यादा, यानी उसके 4 गुना नीचे जाती हैं, यानी 4 से 5 गुना 6 गुना नीचे जाती है, ताकि जब तक पानी न मिल सके। और इसके तने में क्या होते हैं? पानी इकट्ठा होती हैं, और इस इलाके में पानी की कमी होती है, जिसके कारण यहाँ के जो मूल निवासी हैं या फिर निवासी हैं इसके तने में पतले पाइप डाल के पानी को निकाल के पीते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से खेजड़ी का वृक्ष। याद रखिएगा खेजड़ी का वृक्ष भारत के रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगते हैं। इसकी फलियां की सब्जी बनाई जाती है। इसकी छत पर इसका छल जो होता है, यानी छाल जो इसके चमड़े होते हैं, ठीक है, सल्क होते हैं, उसका क्या होता है? दवा का प्रयोग किया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। याद रखिएगा ये राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसकी लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते हैं। इसकी फलियों की जो सब्जी बनाई जाती है, इसकी छाल की दवा का प्रयोग किया जाता है। इससे अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती है, जिसे क्या कहा जाता है? खेजड़ी का वृक्ष कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न आप लोगों को बनेंगे। खेजड़ी के वृक्ष की विशेषता क्या होती है? याद रखिएगा खेजड़ी का जो वृक्ष होता है यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है, और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगते हैं। इस पेड़ की फलियों का सब्जी बनाया जाता है। इसकी पत्तियां वहाँ के रहने वाले जानवर खाते हैं, और इसकी छाया में बच्चे खूब मस्ती से क्या करते हैं? खेलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को बन सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा है
सॉरी अगला टॉपिक है नेपेंथिक्स, घटपर्थी पौधा भी इसे कहा जाता है, जहाँ से प्रश्न आप लोगों को बनते हैं। ये कह रहा है कि यह एक कीटभक्षी पौधा है, कीड़े मकोड़ों को खाने वाला पौधा होता है, कीटभक्षी है। यह कीड़े मकोड़ों को के अलावा मेंढकों, चूहों को भी, जीवों को भी खा जाता है। इससे प्रकाश संश्लेषण होता है, याद रखिएगा, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े मकोड़ों को, अन्य छोटे जीवों को शिकार बना के खा जाता है। यह लंबे घड़े जैसा होता है, इसके ऊपर की पत्तियां नक्काशी नुमा होती है। ये देखिए लंबे घड़े की तरह बना हुआ है, ठीक है। इसमें कोई जीव गिर जाता है तो उसे ढक्कन बंद करके वो खा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है हमारा अगला, इसमें से खुशबू निकलती हैं, जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसमें घड़े में जो होते हैं फंस जाते हैं, इसके शिकार बन जाते हैं। ये मेघालय के, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में, मेघालय में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं घटपर्थी पौधा, ठीक है। इसमें से खुशबू निकलती है, जिसके कारण जो सुगंधित खुशबू होती है, इसके कारण कीड़े मकोड़े, मेढक जो होते हैं, चूहे जो होते हैं, इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और इसके अंदर गिर जाते हैं घड़े में, और ये अपना जो ऊपर का ढक्कन होता है बंद करके उसके खा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेपेंथिस की और एक विशेषता है, क्या है? शिकारी पौधा कुछ ऐसे भी होते हैं जो चूहे, मेढकों को, कीड़ों को, मकोड़ों को, जीवों को शिकार बनाकर खा जाते हैं। इसमें नेपेंथिक सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। इसके ऊपर की पत्तियां जो थी ढक्कन नुमा होती है। घड़े की खास खुशबू निकलती है, इससे एक खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े जो होते हैं खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर नीचले पहुँचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे ही भी शिकारी होते हैं, ये भी अपना चतुराई के साथ अपना भोजन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्रोटोन जो होता है, देखिए यहाँ से भी प्रश्न बनता है। एक बार बना था शायद 2018 में ये प्रश्न बना था। करा क्रोटोन, ये पौधा बता देता है कि फसल को कब पानी की जरूरत चाहिए, और इस पौधे की मुख्य फसल के साथ बोया जाता है। इस पौधे में ज़मीन में ज़्यादा नीचे नहीं होती है। जबकि इस पौधे की पत्तियां मुरझाने लगती हैं, तब पता चल जाता है कि इसमें पानी की कमी है। अगर पीपल की बात किया जाए तो यह एक विशाल पेड़ है। यह पेड़ की खासियत यह है कि यह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल जो होता है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बोध वृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने इसे वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। इस वृक्ष की पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं, याद रखिएगा। ऑक्सीजन देने वाला 24 घंटे कौन सा पेड़ है? तो पीपल का पेड़ है। और यहाँ पे क्रोटन पौधा जो होता है, ये पानी को बता देता है कि कहाँ पे पानी की कमी होती है, और इस फसलों के साथ बोया जाता है ताकि किसान आसानी से पता कर सकें कि यहाँ पे पानी की कमी है। चलिए प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। सभी लोग टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, नोट्स के साथ पढ़े हैं, तो अब प्रश्न के लिए भी तैयार रहें। करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला करा, जड़ द्वारा जल अवशोषित किया जाता है, पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन वाष्पोक्रिया किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला करा केवल बी, ए और बी दोनों, और न तो ए न तो बी। तो यहाँ पे ये जो होता है क्या कहता है, वाष्पीकरण किया जाता है, पौधों वाष्पीकरण के द्वारा जल वाष्प की क्रिया निकलती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला का नेपेंथिक्स भारत में पाए जाने वाला पौधा है। रेगिस्तानी ओक स्थानीय लोग पतले पाइप में डालकर इसे क्या करते हैं? पानी निकाल के पीते हैं। जड़ से भोजन भंडारण करता है। तो पहला करा ए और बी दोनों सही है, बी और सी सही है, ए बी सी तीनों सही है, और ए सी दोनों सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? याद रखिएगा, देखिए नेपेंथिस पौधा जो होता है भारत में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है, तो ये तो सही है। रेगिस्तानी ओक की जो विशेषता आती है, पतले पाइप के द्वारा इसके तनों में पाइप डालकर पानी निकालते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ए और बी दोनों सही है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा। तीसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। करा के रेगिस्तानी ओक कौन सा कथन सही नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला वृक्ष है, सही है। इसकी जड़ें बहुत कम गहरी होती हैं, ये भी सही है। इसके तने में पानी निकलता है, एक भी सही है। इसकी टहनियों से जड़ें निकलती, टहनियों और जड़ें नहीं निकलती हैं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? हमारे यहाँ पे चौथा सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये किस प्रदेश में पाया जाता है? मैदानी, मरुस्थली, पर्वतीय, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का क्या होगा? देखिए मरुस्थली में पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे के। पांचवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि यह पौधा वह भाग है जो भूमि के अंदर रहता है। इसका रंग हरा और भूरा दोनों होते हैं। इसके जड़ को अवशोषित पेड़ के अन्य भागों तक पहुंचाता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा भाग इस विषय में सही है? तो जड़,
तना, पत्तियाँ, फल। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा 5वें का, तो तना होता है। ठीक है, तना अनेक अनेक भागों में पहुँचाता है। छठे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भैंस की पीठ पर प्राय बगुला बैठता दिखाई देता है, इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट को खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस पीठ पर बैठकर गाना गाता है, और यहाँ पे कह रहा है कि उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, छठे का। देखिए एकदम राइट आंसर जो जाएगा, जितने लोगों का पहला आया है कि परजीवी यानी सहजीवी होते हैं, उसको जो कीट बच्चे होते हैं यहाँ पे जो जानवर होते हैं उस पर बैठ कर खाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। 7वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव की प्रक्रिया को कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों मिलाकर करते हैं। तो पहला करा है कि वृद्धि और भोजन, प्रजनन और भोजन, करा प्रजनन और अंकुरण, और वृद्धि और प्रजनन। तो 7वें का जो राइट आंसर जाएगा, याद रखिएगा, जल्दी प्रश्नों को खत्म करते हैं, वृद्धि और प्रजनन। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे चौथा। 8वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखिए क्या करा है। 8वां प्रश्न ये करा है कि रात में जागने वाला जानवर सभी पक्षियों को कैसे दिखाई देते हैं। तो केवल लाल रंग दिखाई देते हैं, सभी रंग दिखाई देते हैं, केवल सफ़ेद और काले रंग दिखाई देते हैं, हरे रंग दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर इसका जो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे 8वें का तीसरे के साथ जाएगा, काले और सफ़ेद रंग दिखाई देते हैं। 9वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है क्लास का। तो लास्ट में आप लोगों के लिए यहाँ पे PDF फाइल के लिए मैसेज कर दीजिएगा, नंबर दिए गए हैं। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों, पतंगों को, चूहों को, छोटे जीवों को अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में कहाँ पाया जाता है। तो पहला करा असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। तो राइट आंसर इसका जो जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, मेघालय में। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग एक बार कमेंट में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाइए, और कमेंट बॉक्स में आज की राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा कि आज की क्लास और प्रश्न कैसे लगे आप लोगों को। तो अगली क्लास टैग वर्ड पर शायद होगी, वो भी जो छूट गया होगा हमारे आसपास से वही चलेंगे। फिर इसके बाद आप लोगों के बहुत ही नज़दीक एग्जाम है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने ग्रुपों में शेयर करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है इतने कंटेंट, तो बढ़िया से एकदम टॉपिक्स को समझिएगा। 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, लेकिन अच्छे से समझ के एग्जाम में जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आगे नीचे शायद यहाँ पे जी नंबर दिया गया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करने के बाद आप लोग लिख दीजिएगा PDF, फ्री PDF आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे 8299524941 है। मैसेज करने के बाद बोल दीजिएगा PDF के लिए संपर्क करने हैं। तो एक बार सब्सक्राइब का भी भेज दीजिएगा, सब्सक्राइब किया है कि नहीं। फिर इसके बाद टेलीग्राम पे आप लोगों को लिंक भेज दिया जाएगा, वहाँ से भी 1800 PDF है, सुपर टेट, टेट, CTET, BTET सभी के लिए हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, एक बार परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।